ओम शांति। आज 5 अप्रैल के बाबा के साकार मुरली के महावाक्य हैं, तुम्हें अभी नाम रूप की बीमारी से बचना है, उल्टा खाता नहीं बनाना है, एक बाप की याद में रहना है। तो बाबा ने आज कहा है कि नाम रूप की बीमारी, यानी जब हम योग में बैठते हैं तो कई सारे बच्चों का, दोस्त का, रिश्तेदारों का, सबका जो नाम आता है ना, जिससे हम नाम रूप में फंसे हुए रहते हैं, वो नाम रूप अगर बीमारी निकल जाए तो क्या होगा? आप बाप की याद में मगन हो जाओगे, बाप के प्रेम में डूब जाओगे। तो क्या आप चाहते हो कि आप नाम रूप की बीमारी से निकल जाओ? यानी जब हम किसी से बात करते हैं तो चलता है, लेकिन जब उसके विचार मन में आने लग जाते हैं, उसकी बातें याद दिमाग में आने लगती है, तो फिर वह फंसना वाली बात हो गई। तो आज हम इसी बात पर विचार सागर मंथन करेंगे कि आपके अंदर न तो आपके रिश्ते संबंधियों के नाम याद आए, न ही किसी और लोगों के नाम याद आए। तो यह तो 100% हो जाएगा। कब हो जाएगा? जब मुरली समाप्त होगी। इसके पहले ही आप नाम रूप की बीमारी से निकल जाओगे। लेकिन फिर यह मत कहना कि भाई जी आपने तो हमारे बच्चे को ही बुला दिया, आपने तो हमारे रिश्तेदारों को ही बुला दिया। क्योंकि जब नाम रूप का कीड़ा लगा है तो अगर वो निकल गया तो फिर आपको योग में किसी की याद नहीं आएगी। पक्का है? आप सब लोग तैयार हो इस नाम रूप की बीमारी से निकलने के लिए और एक बाप की याद में मगन होने के लिए, अंतर मन की यात्रा करने के लिए, उस रूहानी यात्रा जिसमें परम आनंद है, उसके लिए तैयार हो जाओ। बाबा की जो फ्लाइट है ऊपर उड़ने वाली है, और जब फ्लाइट ऊपर उड़ती है तो फ्लाइट उड़ती है तो शुरुआत में झटके बहुत लगते हैं। जब फ्लाइट उड़ती है ना तो बहुत झटके लगते हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद क्या हो जाता है, जैसे फ्लाइट आसमान में पहुंच जाती है, बहुत स्मूथली चलती है। तो शुरुआत के अंदर थोड़ा बहुत रहता है कि कैसे करना है, लेकिन बाद में आप भगवान की याद में लवलीन हो जाओगे। तो हम बात कर रहे हैं नाम रूप से बाहर निकलने की। तो नाम रूप से बाहर निकलने के लिए जो पहली विधि है वह है बाबा के नाम में फंस जाना, बाबा की याद में फंस जाना, यानी अंतर्मुखी हो जाना। अंतर्मुखी होकर एक बाप की याद में लवलीन हो जाना। यह विधि तो सभी जानते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में तो हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ प्रैक्टिकल में? पता है क्यों नहीं हुआ? एक व्यक्ति एक टाइम पे एक से ही तो बातें करता है। अगर अभी मैं आत्मा आपसे बात कर रही हूं तो दूसरे से तो बात नहीं होगी ना। तो पहली बात जो है, नाम रूप में फंसना नहीं है, उसके लिए सबसे पहली विधि जो बताई, अंतर्मुखी होना और भगवान से बातें करना। ठीक है? पक्का है? पर भगवान से बातें तो करना आता ही नहीं है। अगर भगवान से बातें करना आता तो इतना सारा जीवन में आपकी तकलीफें कहाँ से होती, इतनी सारी परेशानियां कैसे होती? जो भगवान से बातें करता है ना, उसका सबूत क्या होता है पता है? उसका जीवन निर्विघ्न होता है। लोग उसके साथ रहना पसंद करते हैं कि यह खुद तो निर्विघ्न है ही, हमें भी निर्विघ्न रखेगा। तो भगवान से बातें करने अगर आ जाती है तो तुम बाहर की बातें तुम्हें असर नहीं करेगी, बाहर के लोगों की बातें भी पता नहीं चलेगी। तो चलो आज हम सबसे पहले आपको सिखाते हैं। क्या सिखाते हैं? बाबा से बातें करना। आज से बाबा से बातें करना सीख लो। जितने साल से ज्ञान लिया है ना, उसको अभी के लिए 0 लगा दो। मुझे बाबा से बात करना बिल्कुल नहीं आता है। आज मैं सीखूंगी आत्मा कि भगवान से बातें कैसे करें। तो तैयार हो? क्योंकि भगवान से ही तुम जब बिजी रहोगे, भगवान की बातों में तुम्हें रस आएगा, भगवान की हर चीज में जब तुम्हें रस आएगा तो बाहर के बच्चा, रिश्तेदार, दूसरे नाम रूप सब एकदम से किनारा हो जाएंगे।
ऐसा लगेगा कि इस दुनिया में कोई है ही नहीं जो जिसको मुझे याद करना है। तो फिर शुरुआत करते हैं, हम बाबा से बातें कैसे करेंगे, ठीक है। तो बाबा से बातें करने के लिए पहले हमें यह समझना होगा कि दुनिया वाले जो हैं वो बातें कैसे करते हैं, ठीक है। तो दुनिया में जैसे दो भाई मिलते हैं, दो दोस्त मिलते हैं, दो रिश्तेदार मिलते हैं, तो उनकी बातें होती क्या हैं। तो बातें बहुत ध्यान से सुनना है ना, क्योंकि ध्यान से सुनोगे तो 100% है कि आज से आपको भगवान से बातें करने आ जाएगा, है ना। तो दुनिया की बातें कैसे करते हैं उसको समझना है। तो दुनिया में जब हम बातें करते हैं तो उसका आधार होता है भाषा। भाषा के बिना बातें हो ही नहीं सकती है। अगर कोई केरलियन है, कोई दूसरा आदमी दूसरी भाषा का है, गुजराती, तो दोनों में भला बात कैसे होगी। हाँ, वो कुछ बोल रहा है, वो कुछ बोल रहा है, कोडिंग ही नहीं हो रही है। बिल्कुल बात समझ में आई। तो पहले बाहर बातें लोग कैसे करते उसको समझ लो, तो फिर भगवान से बातें करना तो बहुत आसान है। आप घंटों घंटों खो जाओगे बाबा की बातों में। तो जब बाहर दो लोग बात करते हैं तो उनका आधार भाषा होता है। भाषा यानी शब्द उनके खोपड़ी में, बुद्धि में, ब्रेन में भरे रहते हैं, तो वह उन शब्दों को ही तो बाहर निकालते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, अगर दोनों जन हिंदी की भाषा जानते हैं, दोनों को वो भाषा का ज्ञान दोनों को होना चाहिए, तभी वो दोनों बात कर पाएंगे, है ना। या तो दोनों हिंदी वाले हों, दोनों गुजराती वाले हों, या दोनों मराठी वाले हों, या फिर कोई हिंदी वाला हो लेकिन गुजराती को भी जानता हो, है। तो जब तक भाषा का ज्ञान नहीं होगा तब तक दोनों को बातें नहीं होंगी। अब बातों का अर्थ क्या है, जैसे उदाहरण के लिए मैं लूंगा कि दो व्यक्ति हैं जो आपस में बात करना चाह रहे हैं। एक व्यक्ति का नाम क्या है, एक व्यक्ति का नाम मुकेश है, एक व्यक्ति का नाम अनिल भाई है। अब मुकेश भाई अनिल भाई दोनों बात कर रहे हैं, तो उन दोनों के ब्रेन में क्या भरा हुआ है, हिंदी वर्ण वाला का शब्दकोश भरा हुआ है। उनके ब्रेन में क्या भरे हुए हैं, बहुत सारे शब्द भरे हुए हैं, है ना। भाषा का ज्ञान है तो शब्द तो भरे होंगे। अब बात करने का अर्थ क्या है, उन शब्दों को इकट्ठा करके वह बाहर निकालते हैं मुंह के द्वारा कोडिंग करके। जैसे अनिल भाई ने मुकेश को पूछा, आप कहाँ के रहने वाले हो, कहाँ से बिलोंग करते हो। तो अनिल भाई ने क्या किया, अपने ब्रेन में बहुत शब्द हिंदी के पढ़े थे, कहाँ रहते हो, आप कहाँ के हो, है ना। तो वो शब्दों को कोडिंग करके अपने मुंह से निकाला। लेकिन वो मुंह से जो शब्द निकाले ना, जब तक इस दुनिया में हवा नहीं हो तब तक वह शब्द दूसरे के पास पहुंच नहीं सकते हैं। तो ये प्रकृति की जो हवा है उसने अनिल भाई के शब्द को मुकेश भाई तक पहुंचा दिया, ठीक है ना। और मुकेश भाई के अंदर भी दिमाग में बहुत ज्यादा शब्द भरे, जो अनिल भाई की खोपड़ी में शब्द भरे हैं, बुद्धि में, ब्रेन में, वही उसकी खोपड़ी में भी शब्द भरे होने बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मुकेश भाई के ब्रेन में भी बहुत सारे हिंदी के शब्द भरे पड़े हैं, और उन्होंने बताया कि मैं तो बेंगलोर का रहने वाला हूं, है ना। तो उसने अपने शब्दों को इस्तेमाल किया, कोड किया, इकट्ठा किया और मुंह से निकाला, और हवा के द्वारा, इस बात को बहुत ध्यान से सुनना है, हवा के द्वारा वो शब्द, मुकेश भाई के शब्द अनिल भाई तक पहुंच गए। तो पहली बात यहाँ पे थोड़ा सा कंपैरिजन करना है। हम आत्माओं को भगवान से बात करनी है ना, तो मुंह से तुम कितना भी बोलते रहोगे, भगवान मदद कर, ये कर, वो कर, तो भगवान तक तो पहुंचेगी नहीं, क्योंकि हवा तो थोड़ी तक ही है, थोड़ी सीमा तक ही है, ऊपर तो हवा है नहीं, तो बात जाएगी कहाँ अपनी। तभी तो भक्ति में भी जिसने दिल से पुकारा उसकी पुकार सुनकर बाबा आया है। बाबा क्या कहता है, मैं दिल की पुकार सुन के आया, क्योंकि दिल की पुकार सामने वाले तक पहुंचाने के लिए, मन के विचार भगवान तक पहुंचाने के लिए हवा की जरूरत नहीं होती है। लेकिन मुंह के शब्द, अगर दो व्यक्ति अंतरिक्ष में एक दूसरे से बातें करते होते न, अगर अनिल भाई और मुकेश भाई, तो अनिल भाई जो सुनते वो मुकेश भाई तक बात नहीं पहुंचती। जहां पर हवा नहीं है
वहां पर प्रकंपन हो नहीं सकता, शब्द एक दूसरे से पहुंच नहीं सकते। और अपना भगवान तो ऐसा है, पार ब्रह्म से दूर, जहां न हवा है, न पानी है, न मिट्टी है, प्रकृति के पांचों तत्वों से दूर रहता है। तो उसको हमें बातें कैसे पहुंचानी होगी? वहां बात करने का तरीका कौन सा है? संकल्प के द्वारा, हम विचार के द्वारा भगवान तक बातें करते हैं, क्योंकि विचार एक दूसरे को पहुंचाने के लिए हवा की जरूरत नहीं होती है। पहली बात थोड़ी क्लियर करते हुए, समझते हुए जाना है। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब अनिल भाई और मुकेश भाई की बातें चल रही है, और फिर आप बिजनेस क्या करते हो? अनिल भाई ने पूछा तो मुकेश भाई ने बताया कि मेरा ये बिजनेस है। फिर मुकेश भाई ने अनिल भाई को पूछा आप क्या करते हो? अरे मेरा तो और बहुत बड़ा कारोबार है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बहुत अच्छा कारोबार है। ऐसे करके आधा 1 घंटे तक दोनों के बीच में बातचीत होती है, दोनों के शब्दों का आदान प्रदान है। इसके दिमाग में जो शब्दकोश है और इसके दिमाग में जो शब्दकोश है, वो दोनों मिला करके क्या कर रहे हैं? दोनों को शब्दों को इकट्ठा करके एक दूसरे तक पहुंचा रहे हैं। तो यहां पर एक बात क्या समझ में आती है कि अगर अनिल भाई के ब्रेन में वो शब्दकोश नहीं भरा होता हिंदी का, और खाली मुकेश भाई उससे पूछते रहते, तो क्या अनिल भाई उससे बात कर पाते? क्या वो जवाब दे पाते? क्या वो कन्वर्सेशन आगे बढ़ पाती? क्या ये पॉसिबल था कि अनिल भाई मुकेश भाई दोनों बात कर सके? दोनों अगर बात भी करते थे, लोग समझते ये क्या कर रहे हैं, न तो इसकी बात उसको समझ में आ रही है, न इसकी बात इसको समझ में आ रही है। वो बात का कोई अर्थ ही नहीं रहता। 1 घंटा वो बड़बड़ा था, 1 घंटा वो बड़बड़ा था, लेकिन न तो मुकेश भाई समझ पाते कि अनिल भाई क्या कह रहे हैं, न अनिल भाई समझ पाते कि मुकेश भाई क्या कह रहे हैं। तो भगवान से बात करने के लिए आपके पास परमात्मा का संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए। संसार का जो परमात्मा के अंदर ज्ञान है, त्रिलोकीनाथ का जो ज्ञान है, वो शांति का सागर, वो प्रेम का सागर। मुझे तो इतना मजा आता है कि मैं परमात्मा के बारे में इतना कुछ जानता हूं और जानने की जिज्ञासा है। तो आपके मन बुद्धि में जब भगवान से बातें करो, आपके अंदर परमात्मा का शब्दकोश भरा हो, और परमात्मा के अंदर तो आपका सारा ज्ञान ऑलरेडी भरा हुआ है, तो उसी शब्दकोश के आधार पर आत्मा और परमात्मा की बातें होती है। वही शब्दकोश मानो ऐसा लगता है कि मजा आ जाता है बातें करने का। वो शब्दकोश कैसे बढ़ेगा, और हम आगे बातें करेंगे। अभी तो हम आपको बेसिक बातें सिखा रहे हैं कि भगवान से बातें कैसे होती है, क्या बातें करनी है, वो तो और टॉपिक हम और भी लेंगे धीरे धीरे। ठीक है, तो अब क्या हुआ, क्या समझ में आया आपको कि दोनों के अंदर शब्दकोश भरा होना चाहिए। इसके बाद भी शब्दकोश होने के बाद भी दोनों बातें कैसे कर रहे हैं अनिल भाई और मुकेश भाई? अनिल भाई अपने शब्दों का चयन कर रहे हैं कि मेरे अंदर जो शब्दकोश भरे पड़े हैं, उसमें कौन से शब्दों का मैं चयन करूं और उन तक बातें पहुंचाऊं। तो यहां पर क्या हो रहा है, आप भी सोचते हैं ना कि मेरे अंदर सामने वाले के प्रति या जो भी बातें भरी पड़ी है, लेकिन कौन से शब्द में चॉइस करूं, वो आपके ऊपर डिपेंड रहता है, और आप उन शब्दों को चयन कर दूसरे तक पहुंचाते हो। तो ठीक है, यह हुई अनिल भाई और मुकेश भाई की कन्वर्सेशन, ये हुई आपस में दोनों की बातें। यहां तक आपको समझ में आ गया? इसी का कंपैरिजन आपको आत्मा और परमात्मा के रूप में लेना है। अब अनिल भाई तो चले गए, अनिल भाई चले गए, ठीक है। अब बच्चे मुकेश भाई। मुकेश भाई गार्डन में बैठे हैं। अब आपको, आप जो नाम रूप से आपको निकलना है, वो कैसे निकलेंगे? यहां से आपकी स्टेज चालू होती है। आपको जब स्वयं से बात करनी है, अंतर्मुखी होना है। कल किसी भाई, प्रद्युमन भाई ने पूछा था कि अंतर्मुखी कैसे होते हैं, तो उसका जवाब भी इसी के अंदर मिल रहा है कि अंतर्मुखी का अर्थ है कि स्वयं से बातें करना। तो आपको पहली बात भगवान से बातें करना तो ठीक है, पहले स्वयं से बातें करना भी नहीं आती है, तो भगवान से बातें कैसे करेंगे? कैसे स्वयं से बातें करना नहीं आती? यहां पर आप सुनिए। ये मुकेश भाई अंदर कुछ सोच रहा है। अब बातें करने के लिए तो 2 जन चाहिए, एक जन से तो बातें हो ही नहीं सकती है। अगर मुकेश भाई मुंह से अगर अकेले बड़बड़ाते रहे, अनिल भाई चले गए हैं और मुकेश भाई कुछ अकेले ही बड़बड़ाते रह रहे, इसका अर्थ है, क्या अर्थ है कि कहीं मुकेश भाई पागल तो नहीं है। लोग कहना चालू कर देंगे कि कहीं ये मुकेश भाई पागल तो नहीं है जो अकेले बड़बड़ा रहे हैं, क्योंकि सारी दुनिया में एक बात फैक्ट है कि बातें हमेशा 2 के बीच में होती है, अकेले में कोई बात हो ही नहीं सकती है। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब आपको ये बाहर से जब मुकेश भाई बात करने पर
कोई है नहीं तो पागल लग रहे हैं। तो वैसे जब हम अंदर जा रहे हैं, अंदर बातें चल रही है, तो मुकेश भाई के अंदर अभी बातें चल रही है, तो मुकेश भाई जो अंदर बातें कर रहे हैं वो भी देखो कैसा पागलपन है, कहीं हुई पागलपन हम तो नहीं कर रहे। देखो अब मुकेश भाई के अंदर विचार क्या चल रहे हैं, अपने आप से क्या बातें कर रहे हैं। मुकेश भाई कह रहे हैं यार अनिल भाई कह रहे थे कि वो बहुत बड़े बिजनेसमैन है, फिर वो खुद ही, अरे इतना बिजनेसमैन तो नहीं होगा, फाकोलॉजी फेंकता रहता है, ऐसा थोड़ी होगा कि वो ही बहुत बड़ा है। फिर नहीं, कहीं होगा तो सही अनिल भाई के पास बिजनेस, क्योंकि उसके ड्रेस से तो लग रहा था कि वो बहुत बढ़िया है, बहुत ऊंचा है। अब बताओ अब कौन बात कर रहा है, मुकेश भाई के अंदर कौन बातें कर रहा है? खुद ही मुकेश भाई जो है वो सेंटर पॉइंट में हो गए और उन्होंने अपने आप को, क्योंकि बातें करने के लिए तो दो चाहिए, तो अंदर ही दो जन को खड़ा कर दिया, एक मुकेश भाई और एक अनिल भाई, और दोनों आपस में बात करके बड़बड़ा रहे हैं। क्या एक तरफ क्या कह रहे हैं, अब अनिल भाई तो चले गए, अब अनिल भाई उसके अंदर बैठा करके वो जिसको हम अपने आप से बातें करना करें, वो अपने आप से बातें है ही नहीं एक्चुअली, आप समझो। तो क्या कर रहे हैं वो मुकेश भाई अंदर बैठकर अंदर ही बातें कर रहे हैं कि अनिल भाई इतना बड़ा बिजनेसमैन तो हो नहीं सकता, उधर मुकेश भाई कह रहे हैं अंदर के अंदर चल रहा है, नहीं क्या पता हो भी सही है। तो ये दोनों की कन्वर्सेशन आधा एक घंटे तक चल रही है, जिसको कहेंगे अंदर का पागलपन, क्योंकि न तो अनिल भाई है उधर और न मुकेश भाई, वो ही अपनी कल्पनाओं में अंदर से जो बड़बड़ा रहा है, दोनों की चित्र बनाकर खुद ही आपस में जो बातें कर रहा है, उसको सेल्फ कन्वर्सेशन नहीं करते, उसको अंतर्मुखी नहीं कहते, उसको अपने आप से बात करना नहीं कहते। तो आपके अंदर अभी क्या चल रहा है, कोई बेटे से बात करी आपने, बेटा तो चला गया और अंदर बैठे हो, बेटा तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, दूसरा अरे बेटा तूने ऐसा किया ही क्यों, फिर अरे बेटे ने ठीक किया। तो तुम अंदर क्या कर रहे हो, मेंटल हो रहे हो, पागल हो रहे हो। इसलिए दुनिया में कह रहे हैं, दिख रहा है कि ये पूरा ब्रह्मांड के अंदर जो चीजें होने वाली है वो मेंटल होने वाली है। 80% ये मेंटल हॉस्पिटल खुलने वाले हैं, क्योंकि लोग अंदर इतना बड़बड़ाना चालू कर दिया है, अंदर इतने बड़बड़ाना चालू कर दिया है कि आज धन दौलत की कोई बात ही नहीं रही। पहले धन में अमीर होता है ऐसा कहते थे ना, अभी बात यह चलने वाली है इसी साल के अंदर कि कोई मन से ठीक है तो अमीर है, कोई इसके विचार ठीक है तो ठीक है, जिसका दिमाग ठीक है तो वो अमीर है। क्योंकि 80% से ज्यादा अभी इसी साल के अंदर आपको लोग पागल होते दिखने वाले हैं। ये बाबा का एक तरह से टचिंग मिल रहा है, बाबा ने बोला नहीं है, नहीं तो बोलोगे कि ये जो बड़े भाई बहन है उनके साथ कन्वर्सेशन होती है, दुनिया की हालतें जैसे हो रही है, मेंटल हॉस्पिटलों में संख्या दिन भर इतने सारे लोग आ रहे हैं, वो क्या हो रहा है उनके अंदर, मेंटल का अर्थ क्या है कि वो अपने अंदर ही वो बड़बड़ा रहे हैं, ये उसने ऐसा किया, उसने तो उसने, तो ये सेल्फ कन्वर्सेशन नहीं है, इसको अंतर्मुखी नहीं कहेंगे। अंतर्मुखी यानी आपकी स्वयं से बातचीत है, आपकी तो स्वयं से कहाँ है, अंदर तो अनिल भाई और मुकेश की चल रही है और आप बीच में कंफ्यूज होकर के बैठे हो। तो समझ में आ गया बात को, अब यह तो समझ में आ गया, लेकिन करे क्या, तो यहां पर हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमें भगवान से बातें करनी है तो आगे तो बढ़ना पड़ेगा ना। अब अंदर हमारे अंदर जो है, जैसे मुकेश की बात है तो मुकेश और अनिल भाई की बातें न चले तो क्या करना होगा उसको, तो उसने जब वो बाहर से बातें कर रहा था मुकेश भाई और अनिल भाई के लिए, तो उस समय क्या कर रहा था, बातें चालू क्यों हुई, क्योंकि उसने शब्दों को चयन किया। अगर वो शब्दों को चयन नहीं करे तो मुकेश भाई अनिल भाई की बातें बाहर हो ही नहीं सकती थी ना। दोनों ने क्या किया था, सबसे पहला प्रोसेस क्या था, शब्दों को चयन करना, फिर कोडिंग करना और फिर मुंह से वो शब्द हवा के द्वारा पहुंचाना। तो हम अगर अंदर से, जैसे मेरा मन हो जाए, मैं मुकेश भाई हूं बाई चांस, तो मैं क्या करूंगा, शब्दों का चयन ही नहीं करूंगा, भाई मुझे कुछ नहीं पता है, नॉलेज नहीं है, बात वही खत्म, मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे बात नहीं करनी है। मुकेश अनिल भाई है ना, तो सामने खड़े अनिल भाई, बट मैं कैसे बात करूं, मुझे मैं शब्दों का चयन ही न करूं, मुझे नहीं पता कौन से शब्दों का चयन करना है, क्या चीज करनी है, मुझे नहीं पता। एक दो बार आपने रियलाइज किया, उधर से अनिल भाई गायब हो जाएंगे, मन से अनिल भाई गायब हो जाएंगे, दूर दूर तक नहीं दिखेंगे, ऐसा लगेगा कि पाताल लोक में चले गए। क्योंकि जब मेरे पास शब्द ही मैं चयन नहीं करूंगा, आई हैव नो चॉइस, बाबा जिसको निर्विकल्प अवस्था कहते हैं। निर्विकल्प अर्थात क्या है कि अपने ब्रेन में जो शब्द पड़े हैं उसको आप, सामने वाला है ही नहीं, जो है ही नहीं उसके लिए यूज क्या करना, मन में है क्या, वो दोनों ही आपस में कैसे बात करेंगे, तो कल्पना हो गई ना ये तो जब मेरे पास शब्द ही नहीं हो तो शब्दों का चयन बंद कर दो, तो मन के अंदर वो दो की बात आपकी होगी नहीं। आपको लग रहा है दो, लेकिन वास्तव में है नहीं, लग रहा है का अर्थ क्या है,
जैसे आप किसी के शरीर को देख रहे हो तो आपको क्या लग रहा है, उसके हाथ कितने पूछो तो आप कहेंगे 2 हाथ है उसके, है उसी आदमी के 2 हाथ, लेकिन आप क्या कह रहे हो, उसको 2 हाथ है। अब फिर देखो आपके अगर 2 हाथ है तो दोनों हाथ को मिला लो, अब हाथ जोड़ दो, अब तुम्हें देखो अंदर से क्या दिख रहा है, अरे ये तो दोनों 2 हाथ नहीं, ये तो 1 हाथ है। तो लग रहा था 2 हाथ है, अभी देखे तो क्या लग रहा है, 1 हाथ है। अगर दोनों हाथ कटे हुए हो तो अरे इसके तो हाथ ही नहीं है। तो ये सब लग रहा है ना, तो ये जो आपका लग रहा है नीचे, जो अंदर ही बैठ करके अंदर ही जो बड़बड़ा रहे हो, उस भ्रम को, उसको निकलना ही सबसे बड़ी बात होती है। तो अब भगवान से हमें बात करनी है, अंदर से समझ में आ गया कि जो अनिल भाई तो है नहीं, उसकी बात हम क्या करें। तो अब लेकिन मेरे पास कौन है जिसकी मुझे बात करनी है, तो मैं आत्मा हूं, तो मैं आत्मा स्वयं की बात कर सकती हूँ, स्वयं के अंदर जो ज्ञान पड़ा है उसकी बात कर सकती हूँ। और अब मैं आत्मा किससे बात करूं, भगवान से बात करूं। तो भगवान से बात करने का बहुत आसान तरीका क्या हो गया, आपको समझ में आ गया कि अगर मुझे परमात्मा से बात करनी है तो मुझे विचारों से ही बात करनी है, क्योंकि परमात्मा परम धाम का रहने वाला है और वो तो 5 तत्वों से भी परे है, ठीक है। इसलिए मेरे विचार ही भगवान तक पहुंच सकते हैं। मेरे से भगवान से बात करने का आधार सिर्फ संकल्प ही हो सकते हैं। मुझे ऐसे नहीं करना है कि वो भी शरीर रूप में आ जाए, वो भी देह के रूप में आ जाए, तो कैसे बात करेंगे, है ना। तो अभी ये पहली बात क्लियर होनी चाहिए भगवान से कि आपके संकल्प 100% भगवान के पास पहुंचते हैं। ऐसा कभी शक मत करना कि मेरी बात करूं तो मेरे पास भगवान के पास पहुंच रहे कि नहीं पहुंच रहे। जब मुंह से बोलोगे तो भगवान तक पहुंचेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि वो चांस नहीं है। लेकिन मुंह से बाबा बाबा बोलने पर आदत पड़ जाएगी, जिससे आप आराम से बात कर सकते हो। आदत पड़ सकती है मुंह से बाबा बाबा बोलने पर, बाबा बाबा बोलने पर बाबा से प्रेम हो सकता है। लेकिन बाबा तक बात पहुंचाने के लिए बाबा क्या कहते हैं, तुम्हें आत्मा समझना ही होगा, तो ही आपकी बातें मेरे तक पहुंचेंगी। तो जो भी आप संकल्प करते हो, तो बाबा से बातचीत का आधार क्या हो गया कि बाबा भी क्या है, जो ज्ञान बाबा के अंदर भरा पड़ा है, तो आपके अंदर भी जो ज्ञान का शब्दकोश भरा पड़ा है, उस शब्दों का आप इस्तेमाल करो जो अच्छे हैं, और वो बाबा के साथ बात करो। तो आपको अनुभव होने लगेगा, जैसे अनिल भाई मुकेश की भाई की बात का रेस्पॉन्स दे रहे थे एक दूसरे से बात कर, जब आपका भी ऐसा कनेक्शन हो गया बाबा के साथ, आधा घंटा बात करके देखो तो आपको बहुत अच्छा मजा आएगा, परम आनंद आएगा बाबा के संकल्प की भाषा में जाने के लिए। बहुत बाबा के संकल्प को कैच करना होता है। तो अब हम थोड़ी बात कर लेते हैं कि फिर बाबा से बातचीत चालू करने के लिए शुरुआती स्टेज में क्या किया जाए। तो सबसे पहले अगर आपके पास शुरुआती लोग हैं जो भगवान से बातें करना चाहते हैं, तो उसको पहले यह होना चाहिए, जो नई आत्माएं है, कि मुझे बाबा से बात करनी है, लेकिन मैं पहले बाबा को सुनना चाहता हूं कि बाबा कहना क्या चाहते हैं। ठीक है, आपकी शुरुआत कैसे होनी चाहिए कि अब मैं बाबा से बात करना चाहता हूं, तो मैं बाबा की बातें पहले सुनना चाहता हूं, फिर मैं भगवान से बातें करूंगा। वो जो बोलेगा उसके आधार पर मैं भगवान से बातें करूंगा। तो आप शुरुआत में ये कर सकते हो कि बिल्कुल कान के अंदर कोई ईयरबड्स हो, ऐसी चीज लगा दो। इससे क्या होगा, या फिर एकांत में चले जाओ जहां पर बाहर की आवाजें नहीं आ रही हो, क्योंकि शुरुआती आपकी प्रैक्टिस है ना, भगवान से बात करने की पहली प्रैक्टिस बता रहा हूं, फिर और गहराई में लेके जाएंगे। क्या करना है, अंदर बाहर की दुनिया से थोड़ा अंदर की तरफ जाते हैं। बाहर तो हवा है, उससे बातें करनी होती है, लेकिन अंदर तो विचारों से बातें करनी है। तो अंदर सबसे पहली प्रैक्टिस करो कि बाबा की बातें आपको सुनाई देने लगे, भरोसा हो कि भगवान आपसे बातें करता है। क्या करो, श्वास पे थोड़ा सा ध्यान दे दो। कैसे श्वास पे ध्यान देना है, खाली 10 श्वासों पे, स्टार्टिंग कितनी श्वासों पे ध्यान देना है, 10 श्वासों पे ध्यान देना है। हो सके तो कान में रुई भी लगा दो, स्टार्टिंग वाले हो ना, तो थोड़ा अच्छा रहे कि तुम्हें बाहर की आवाज न सुना रहे। अभी तुम्हें अंदर की आवाजें सुननी है ना, बाहर से हवा के द्वारा जो आवाजें आ रही है उसको सुनना बंद करना है। क्योंकि अभी हमारा दिमाग कैसा हो गया पता है, मोटी मोटी आवाजों को सुनने की आदत पड़ गई है। संकल्प की जो आवाज है बाबा की आवाज है, दिल की आवाज है, विचारों की आवाज है, वो हम नहीं सुन पाते हैं। इसीलिए तो तुम्हारे संसार में इतने सारे दुख है, लेकिन तुम तक वो आवाजें क्यों नहीं पहुंचती है,
क्योंकि आप संकल्प की आवाज को सुनते ही नहीं हो, उनके मन के विचार के दुख को सुनते ही नहीं हो, वो अनुभव ही नहीं होता है, आपको आदत ही नहीं है, आपको मोटी आवाजें सुनने की आदत है। हमारा हृदय करुणा में हो जाता है जब किसी आत्मा की पुकार आती है, बिना कहे समझ में आ जाता है कि आत्मा बहुत ज्यादा दुखी है, क्योंकि वो संकल्प को कैच करने की क्षमता आपके अंदर आ जाती है। तो क्या करना है, कानों में रुई डालो, बैठ जाओ। बैठने के बाद क्या करना है, पहला अभ्यास आपको करना है जिससे आपको भगवान से बात करना चालू हो जाएगा। 10 तक श्वासें देखो, अंदर साइलेंस में बैठे जाओ और गिनना है। जैसे पहली श्वास बाहर छोड़ी ना तो 10 बोलना है, श्वास अंदर ली, बाहर छोड़ी तो 10, फिर 9th 9वीं सांस, फिर 8वीं, फिर 7, ऐसे करते करते आपको श्वासों को जैसे जो जो श्वासें छोड़ रहे हो उसको 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 यह इस तरीके से जैसे आप 0 तक आते हो आपको लगेगा कि बहुत आपके अंदर गहरी शांति आ रही है। इसके बाद आपको अंदर से आवाजें सुनना महसूस करना है। तो आपको श्वासों की गति भी सुनाई देगी, आपको हृदय की आवाज सुनाई देगी। इसके बाद आवाज जो सुनाई देगी ना, क्योंकि अभी आपको सुनना है, आपको कोशिश करनी है कि मुझे अंदर की आवाज सुनाई दे, गहरी आवाजें सुनाई दे। अगर आप डीप में चले गए, आप गहराई में चले गए, आवाज सुनने के अंदर चले गए, तो एक मीठी सी पुकार आएगी, एक मीठी सी आवाज आएगी। पता है वो आवाज कौन सी होगी? मेरे प्यारे बच्चे, मैं तेरा इंतजार कर रहा हूँ, मैं तुझसे बहुत बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुझसे इतना प्यार करता हूँ कि हर पल हर सेकंड मेरी नजर तुम पर रहती है। तुम क्या करते हो, तुम क्या सोचते हो, है ना, हर नजर हर पल मेरे दिल में तुम्हारी बातें चलती है, तुम्हारा ख्याल चलता है, तुम्हारी फिक्र है। इसीलिए तो मैं ऊपर से नीचे आया हूँ, तुम्हें जगाने के लिए आया हूँ। तुम दुखों में पड़े हुए हो ना, उन दुखों से मुक्त कराने के लिए आया हूँ। संभल जाओ, मेरी बातों को दिल में उतार लो। तो ये सारी आवाजें जो सुनाई देगी ना आपको, वो परम पिता परमात्मा की होगी। अंदर से रोम रोम रोमांचित हो जाएगा, अंदर से गहरे प्रेम में डूब जाओगे और इस अवस्था में तुम्हें सिर्फ आत्मा की परमात्मा से कोडिंग हो जाएगी, प्रेम की कोडिंग हो जाएगी। भगवान जो तुम्हें इतना प्यार करता है, तुम्हारी फिक्र करने वाला सिर्फ परमात्मा है, यह तुम्हें एहसास होने लगेगा। बहुत ही एकदम गहरा और सबसे अलग अनुभव होगा। और अगर मैं अपना अनुभव सुनाऊं तो मैं तो भगवान से बात कर ही नहीं पाता हूँ। शुरुआत में उसको सुनने में ही अंदर से गहरे आंखों से भी प्रेम के आंसू बरसते ही रहते हैं और वो इतना प्यार से उसकी आवाज सुनाई देती है। कौन कहता है भगवान सुना है बोलता नहीं है? कौन कहता है कि भगवान की आवाज सुनाई नहीं देती है? तुम्हारे पास वो कान ही तो नहीं है जो भगवान की आवाज सुन सके, तुम्हारे पास वो हृदय ही तो नहीं है जो भगवान के प्रेम का अनुभव कर सके, तुम्हारे पास वो आंखें ही तो नहीं है जो भगवान को देख सके। अगर तुम्हारे अंतर मन में बाहर की दुनिया से तुम चले गए अंदर, बाहर की जो कोडिंग वाला ब्रेन है उसको नीचे पटक दो, क्योंकि उन शब्दों की जरूरत नहीं है। अभी तो इन शब्दों की जरूरत है जो परमात्मा के संकल्प की आवाज को पसंद कर सके। और यहाँ पर पहुंचना है जहां पर हवा न हो, यानी देह से तो अलग हो ही गए ना। फिर देखो आप कैसे गहरे अनुभव में चले जाते हो, कैसे परम आनंद में चले जाते हो, बड़ा मजा आता है। तो ये तो शुरुआती स्टेज है और मुरली काफी शायद लंबी हो जाएगी अगर गहराई में चले गए तो काफी शायद पहले देख लेता हूँ। चलो 28 मिनट तक हुआ है, थोड़ा और ले लेते हैं इस अभ्यास को ताकि आप थोड़ा और आपको फायदा मिले। तो नाम रूप से फंसने के बाद निकलने का ये विधि आपको बताया है कि भगवान से इस तरीके से करना है। दूसरा प्रोसेस भी आपको बता देते हैं कि क्या आपको प्रैक्टिस करनी है। दूसरी प्रैक्टिस बहुत इससे हाई लेवल की प्रैक्टिस है, इससे आप बिल्कुल ही किनारा कर लोगे, ठीक है ना। तो दूसरी प्रैक्टिस में क्या करना है कि आपको ये अनुभव करना है, ये रियलाइजेशन करना है कि आप जो देख रहे हो ना
वो आपसे जब कोई इंसान किसी को देखता है, यानी दो जन हो गए ना, जब किसी को हम देखते हैं तो क्या हो गया, दो जन हो गए, ठीक है। जैसे मुझे पेड़ दिख रहा है, इसका अर्थ क्या हुआ कि पेड़ अलग है और मैं अलग हूं, देखने वाला मैं हूं ना, तभी तो पेड़ है। तो जब हम किसी भी चीज को देख रहे होते हैं, इसका अर्थ क्या है कि मैं अलग हूं और सामने वाला अलग है। तो आपको प्रैक्टिस क्या करनी है, जैसे मैं आकाश को देख रहा हूं, यानी आकाश अलग है, मैं अलग हूं। अब मैं नदी को देख रहा हूं तो नदी अलग है और देखने वाला कौन है, मैं हूं। हाँ, तो जो देखने वाला यानी मैं हुआ, तो अभी मैं क्या क्या देख रहा हूं, आपको पता है आपका शरीर भी अलग है। क्यों अलग है, जैसे आपने पेड़ को देखा तो पेड़ अलग और आप अलग, धरती देखी धरती अलग और आप अलग, तो आपने अपने शरीर को देखा, आपने अपने हाथ को देखा, यानी आप अलग और आपका हाथ अलग। आप अपने पेट को देखा, आप अलग, आपका पेट अलग। आपने पूरे शरीर को देखा, आप अलग और शरीर अलग। लेकिन दिक्कत क्या हो रही है, शरीर सबसे ज्यादा निकट साथ में होने पर शरीर भी अलग है, जैसे पेड़ है वैसा शरीर है तुम्हारा, लेकिन शरीर बिल्कुल साथ में रहने पर, समीप होने पर तुम्हें क्या लग रहा है कि ऐसा लग रहा है कि मैं शरीर ही हूं, है ना। लेकिन आप शरीर कैसे हो सकते हो, हाथ हाथ को कैसे देख सकता है, कान कान को कैसे देख सकता है। तो अगर हम देख पा रहे हैं कि पूरे शरीर के एक एक अंग को समझ पा रहे हैं, हाथ देख रहे हैं, अपना चेहरा भी हम याद करते तो चेहरा भी देख जाता है, अपने को आईने में भी हम देख लेते हैं, चेहरे को देख लेते हैं, पाँव हमें दिख रहा है, तो जो चीज हमें दिख रही है भला वो हम कैसे हो सकते हैं। तो पहला अनुभव करना है नाम रूप से निकलने के लिए, भगवान की बातों को अनुभव करने के लिए दृष्टा भाव यानी मैं देखने वाली हूं, उसका अभ्यास करना है। वो कैसे करना है, थोड़ा और आगे बढ़ाता हूं। तो आप अपने पहले क्या चीज देखनी है, शरीर को देखना है, तो पता चलेगा कि मैं अलग हूं और ये शरीर अलग है, ठीक है। दूसरा जो बहुत महत्वपूर्ण बात है, अपने मन को देखना है। मन में जब विचार चल रहे हैं, आपको क्या कहते हो, मेरे अंदर दुख चल रहा है, मेरे अंदर खुशी चल रही है, मेरे अंदर आनंद चल रहा है, मेरे अंदर परेशानी चल रही है, तो आपको उससे जुड़ना नहीं है। अब आपको क्या देखना है कि मैं मन में चलने वाले विचारों को भी देखने वाली कौन हूं, मैं आत्माओं में विचारों को भी देखने वाली हूं। तो अभी क्या करना है, मैं देखने वाली, उसको प्रैक्टिकल कैसे करना है, आधे घंटे का अभ्यास आप करके देख लीजिए, जीवन आपका बदल जाएगा कि आप क्या क्या देख रहे हो वो डायरी में लिखना चालू करो। जैसे डायरी में नोट करो कि मैंने 10 मिनट में, देखो कि कौन कौन से विचार आए, 10 मिनट में आप देखोगे जो भी विचार आए उसको कागज पे लिखना है, पहले मन पे काम करना है कि मेरे अंदर ये विचार आया कि उसका अच्छा होना चाहिए, मैं देखूं कि उसके अंदर ऐसा। तो जैसे ही आप विचारों को देखना चालू करोगे, चाहे वो टेंशन के हो चाहे खुशी को हो, आप खाली देखना चालू कर दोगे कि मैंने इन विचारों को देखा, तो पहले आधे घंटे में क्या होगा, आप 25 विचार लिख पाओगे कि आपने इन विचारों को देखा। फिर दूसरे प्रैक्टिस में आप देखोगे खाली आप 10 ही विचार को देख पाए कि क्या आपने कौन से विचारों को देखा। आगे प्रैक्टिस करते करते आपको पता चलेगा कि आपके मन से विचार ही गायब होने लग रहे हैं, व्यर्थ विचार ही। क्योंकि जब भी हम कोई चोरी कर रहा है, लेकिन किसी को पता चल गया कि स्टोर रूम में चोरी हो रही है, तो जब चोर को पता चला कि यहाँ पे सीसीटीवी है तो चोरी कम होने लगी, छुप छुप के फिर सीसीटीवी से बचना ही नामुमकिन हो गया, तो बिल्कुल विचार ही बुरे खत्म हो गए। तो जब आप मन को खाली देखना चालू कर दोगे ना, तो व्यर्थ खत्म हो जाएगा। मन से व्यर्थ खत्म करने के लिए मैं मन हूं करके नहीं सोचना है, खाली मन को देखना चालू करो, लेकिन कागज में लिख कर कि मैंने आधे घंटे में क्या क्या विचार देखे, है ना। चाहे वो अच्छे हो चाहे बुरे हो, बदलने की कोशिश मत करो, खाली आप उसको देखोगे तो देखने भर में ही वो विचार क्या होंगे, बदल जाएंगे। देखने भर में, आंखों के डर से ही वो विचार जो है वो स्वतः ही बदल जाएंगे। तो यह अभ्यास भी आपको क्या करना है, पूरा दिन करना है, जिससे आपको पता चलेगा कि आप देखने वाले हो, और उस अवस्था में भी परमात्मा का साथ और हाथ अनुभव होगा, और नाम रूप से भी आप न्यारे और प्यारे हो जाएंगे। तो बंसा सेवा ग्रुप में भी देख लीजिए, बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है लोगों को। 3 महीने अगर दुआएं देने का काम करोगे तो आपके जीवन में जितनी भी परेशानियां हैं, जो भी विघ्न है, जो भी है, वो 3 महीने तक लगातार दुआएं देते हो। उसकी विधि भी अभी और वीडियो डलेगा, तो वो आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाने का काम करेगी। तो दुआओं के ग्रुप में जुड़ने के लिए मोबाइल नंबर है 7202921969, यह व्हाट्सएप नंबर है, इस पर ओम शांति लिख सकते हो। तो कल फिर मुलाकात करेंगे नए मूल्य के नए विचार सागर मंथन के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।